हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सभी सवालों के जवाब लेके आ गई हूँ कि DSSB के एग्जाम क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे ये डिफरेंट है KVS के एग्जाम से, और हमें हमारी तैयारी कैसे करनी चाहिए DSSB के एग्जाम की, और साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है। मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगी इसी एक वीडियो में, तो बने रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये कि कैसे ये KVS के एग्जाम से डिफरेंट है। तो हम सभी ने देखा कि KVS का एग्जाम पिछले कुछ दिनों में कितना जल्दी फास्ट प्रोसेस से हुआ कि विद इन 3 मंथ KVS ने हमारा एग्जाम का नोटिफिकेशंस भी निकाल दिए, एग्जाम की वैकेंसीज भी अनाउंस्ड की, साथ ही साथ फॉर्म्स भी फिल करा लिए, और विद इन 3 मंथ्स उन्होंने ये सारा काम करके एग्जाम भी करवा लिया। और उस ड्यूरेशन में सफर किसने किया? कैंडिडेट्स ने, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम थी, राइट। तो ये चांस हमें इस DSSB के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लेना है, और हमें हमारी तैयारी नोटिफिकेशन आने से पहले ही करके रखनी है। तो हम हमारी तैयारी करके रखेंगे पहले से, ताकि जब नोटिफिकेशन आए हम पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड हो एग्जाम को देने के लिए। तो KVS के एग्जाम में हमने देखा था कि KVS में जो लोग भी इंटरव्यूज क्लियर करेंगे उनकी पोस्ट स्टेट के किसी भी जगह पे लग सकती है, किसी भी डिफरेंट स्टेट के किसी भी जगह पे उनको जॉब मिल सकती है। जो कि जो लोग अदर स्टेट के हैं उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि KVS कहीं पे भी आपको जॉब लोकेशन देगा कि आपको यहाँ पे जॉब करना है। बट DSSB में ऐसा है कि आपको दिल्ली में ही आपके घर के, अगर आपका घर दिल्ली में है या नहीं भी है, जो बाहर के स्टेट्स के हैं, तब भी जो जिनका घर दिल्ली में है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो विद इन 3 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर के बिटवीन ही होगी, जो भी आपकी जॉब लोकेशन होगी। तो जो लोग दिल्ली में है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, और जो लोग बाहर से भी स्टेट से आने वाले हैं जो अप्लाई करेंगे DSSB के लिए, उन्हें भी नहीं प्रॉब्लम आएगा। दूसरी बात यह है कि KVS में होता है इंटरव्यू, बट यहाँ DSSB में हमें कोई इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एग्जाम देना है, और एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएं। तो जब मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आप मेरिट लिस्ट में आ रहे होगे तो आपकी वो जॉब पक्की है। सेकंड बात ये है कि KVS में हमारा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट DSSB में ये चीज नहीं है। DSSB में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, जो कि है 0.25। तो जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अच्छे से अटेम्प्ट करना, ओके। साथ ही मैं ये बताऊं कि DSSB में अभी नोटिफिकेशंस नहीं रिलीज हुए हैं, तो जब तक नोटिफिकेशंस आते हैं हम अपनी तैयारी पहले से ही पूरी करके रखेंगे, ताकि जब नोटिफिकेशन आए हम पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड हो उस एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि KVS में हमें उतना टाइम नहीं मिल पाया था। तो हम करेंगे हमारी तैयारी पूरी जोरों शोरों से। और साथ ही मैं आपको अभी बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट अभी वेकेंट है, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ में एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अभी मेरे फोन की स्क्रीन पे। मैं आपको बताती हूँ कि एज लिमिट क्या है और बाकी सारा कुछ। साथ ही में मैं डिस्कस करूंगी कि एग्जाम पैटर्न भी क्या है कि DSSB का। तो बने रहिए, सीधा चलते हैं हम मेरे फोन की स्क्रीन पे। तो गाइस, मैं अभी आ चुकी हूँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर, और मैं करती हूँ फटाफट से मेरा टैब ओपन, जिसमें कि दिख रही हैं हमें कुछ वैकेंसीज़। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे वैकेंसीज़ निकली हुई हैं जो कि नोटिफिकेशंस में आई हैं, और भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, लेकिन फ़िलहाल ये नोटिफिकेशंस में हमें देखने को मिली हैं, जिसमें कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की वैकेंट पोस्ट हैं 431, ड्राइंग टीचर की वैकेंट पोस्ट हैं 554, लाइब्रेरियन की वैकेंट पोस्ट है 327, वहीं TGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है 330, डोमेस्टिक साइंस टीचर की पोस्ट है 208, एंड असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट है 1126, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट हैं 122, वहीं म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है 179। तो कुछ और भी सब्जेक्ट्स की वैकेंट पोस्ट नोटिफिकेशंस में आई थी, जैसे कि हो गया हमारा हिंदी, जिसमें कि कुछ पोस्ट खाली हैं, अराउंड 1092 पोस्ट हिंदी में खाली हैं। इंग्लिश के लिए अराउंड 2072 पोस्ट खाली हैं, बंगाली में 0 पोस्ट है, मैथ्स में 2951 पोस्ट हैं, NSC में
2331 पोस्ट खाली है, पंजाबी में है 82, संस्कृत में है 879, एसएसटी में है 1426 और उर्दू में है 339 पोस्ट खाली हैं। तो ये सारी पोस्ट अभी DSSB की तरफ से वेकेट दिखाई गई हैं। तो और भी न्यू पोस्ट आने वाली हैं, तो हम हमारी तैयारी पूरी रखेंगे। अब मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी की। तो अगर मैं बात करूं एजुकेशन एलिजिबिलिटी की, तो अगर आपने मास्टर्स और ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ ही में अगर आपने बीएड, डीएलएड या सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम पास किया है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं। बाकी और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कुछ डिफरेंट होता है, तो वो जब DSSB का नोटिफिकेशन आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी एक। तो अभी मैं बात करती हूँ एज एलिजिबिलिटी की, कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए DSSB का फॉर्म भरने से पहले। तो अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो उसमें PRT पोस्ट के लिए 30 ईयर्स की एलिजिबिलिटी है, TGT पोस्ट के लिए 32 ईयर्स होना चाहिए, PGT के लिए 36 ईयर्स एलिजिबल है। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, SC/ST कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का। OBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 3 ईयर्स का। अगर आप PWD कैटेगरी में हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन रहेगा 10 ईयर्स का। अगर आप PWD प्लस SC/ST कैटेगरी में हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 15 ईयर्स का। और वहीं अगर आप PWD प्लस OBC कैटेगरी में हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 13 ईयर्स का। और वहीं यहाँ पे वुमेंस के लिए भी क्राइटेरिया है कि अगर वुमेंस में अगर आप विडो हैं या डिवोर्सी हैं तो आपकी एज लिमिट होगी 35 ईयर्स की। वहीं अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करती हैं तो आपकी एज लिमिट हो जाएगी 40 ईयर्स की। और अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी एज लिमिट होगी 38 ईयर्स की। तो अब हम बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एग्ज़ाम पैटर्न हमारा क्या होने वाला है DSSB के लिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे PRT के लिए हमें पढ़ना होगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आएंगे और वो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और साथ ही में नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। और हमें जो आवर्स दिए जाएंगे, हमें जो टाइम लिमिट दी जाएगी वो रहेगी 2 घंटे की। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि PRT और TGT में ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स का कुछ पोर्शन आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा और सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न में आपको CDP ज़रूर से पढ़ना है। लाइक पेडागोजी के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि वो आपके 100 मार्क्स के आएंगे। और जो ऊपर के पोर्शन है वो भी हमारा 100 मार्क्स टोटल कवर करता है, तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। वहीं अगर मैं बात करूं TGT की, तो यहाँ पे भी सिमिलर हमें देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस से, इंटेलिजेंस से, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस 20-20 आएंगे और मार्क्स भी इनके 20-20, जो कि कुल मिला के 100 मार्क्स का रहेगा फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है वो हमारा रहेगा, उसमें हमारे क्वेश्चंस आएंगे टीचिंग मेथडोलॉजी के या फिर BEd के, जो कि 100 मार्क्स का होगा। और अगर अब मैं बात करूं PGT की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे 20, हिंदी के 20 और सब्जेक्ट कंसर्न के क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। और यहाँ पे हमें टाइम लिमिट मिलेगी 3 आवर्स की। 3 आवर्स में हमें 300 क्वेश्चंस यहाँ पे अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें कि फ़र्स्ट पार्ट जो है हमारा 100 मार्क्स का रहेगा हिंदी लैंग्वेज तक, और जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस हैं वो हमारा रहेंगे 200 मार्क्स का। तो कुल मिला के ये हमारा हो जाएगा 300 मार्क्स का और हमें टाइम लिमिट मिलेगी 3 आवर्स की। तो आई होप गाइस कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पे दिए हो। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। और साथ ही में अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और की जानकारी बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना, जो लोग भी न्यू हैं DSSB के एग्जाम के लिए और उन्हें नहीं पता है कि क्या क्राइटेरिया है और हम एलिजिबल है या नहीं।
तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे भी मोटिवेट करते हैं, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।